शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का सही नियम। अगर आपकी कोई कामना है या अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित है तो बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम होता है, उसकी जानकारी सभी को रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत यह जानकारी है और इस जानकारी के अनुसार अगर आप बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको फल देखने को प्राप्त जरूर होगा। तो आइए हम जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र हमें किस प्रकार से समर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कोई कामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही है तो बेलपत्र की 3 पत्ती ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवता एक बेलपत्र में विराजते हैं। जो बीच की डंडी होती है यानी जो बेलपत्र का दोनों की बीच का जो स्थान होता है उस स्थान को स्पर्श करके अपने हृदय की भाव को, अपने मन की कामना को अशोक सुंदरी के स्थान पर यानी जो जलाधारी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना को महादेव को पूर्ण करनी ही होती है, क्योंकि महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं और छोटी पुत्री की बात महादेव जरूर मानते हैं। दूसरा है कि कोई कार्य, आपका काम अटक रहा है, वह कार्य हो नहीं रहा है तो आपको बेलपत्र को लेकर के भगवान शिवलिंग पर जो है उल्टे की साइड उनकी डंडी होनी चाहिए और पत्ती का जो दिशा है वह आपकी तरफ होनी चाहिए, यानी जो डंडी है वह अपोजिट दिशा में होनी चाहिए और बेलपत्र की जो पत्ती है वह आपकी दिशा में शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए और अपने हृदय की भाव को कहते हुए भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो महादेव को पूर्ण जरूर करना होता है। अगर आप बीच की पत्ती को, बीच का जो स्थान है वहां पर स्पर्श करके नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों को जाप बोलते हुए भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपको 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं और बीमारी अपना स्वस्थ करना चाहते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देना चाहिए। इससे आपकी जो बीमारी है वह महादेव समाप्त करेंगे और वही चढ़ी कुंदकेश्वर महादेव के नाम की चढ़ी बेलपत्र भगवान शिव के सामने मांगे कि इसे अमृत करें और शिव मंदिर से बाहर आके नंदी के स्थान पर चबा चबा कर खा लेते हैं तो आपकी समस्त रोग 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है। अगर आपका कोई बहुत ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो 5 सोमवार आपको 5 स्थानों पर शिवलिंग कर बेलपत्र रखे जल समर्पित करना होगा। सबसे पहले आपको बेलपत्र गणेश भगवान यानी जलाधारी का जो दोनों साइड का स्थान होता है, गणेश भगवान राइट साइड और लेफ्ट साइड कार्तिकेय, और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और एक बेलपत्र भगवान शिवलिंग और एक बेलपत्र जला जो है अर्घा, जो कि अर्घा होता है जो माता पार्वती का स्थान होता है, उस स्थान पर 5 बेलपत्र रखे और थोड़ा थोड़ा जल सबसे पहले गणेश भगवान जहाँ सबसे पहली बेलपत्र आपने रखी है राइट स्थान पर जलाधारी के पास और उसके बाद कार्तिकेय के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर भगवान माता पार्वती के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर जहाँ जो है आपने अर्घा के पास माता पार्वती के स्थान पर रखा है वहाँ जल चढ़ाएं, फिर भगवान शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखा है वहाँ चढ़ाएं। यह 5 जो है बेलपत्र 5 स्थानों पर रख के 5 सोमवार तक करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण कर देते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिवलिंग को तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र एकदम साफ और स्वच्छ रहनी चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष भी मनोकामना है तो आपको जो है जो दोनों पत्ती जो नीचे की होती है उस पे पीला चंदन लगा करके और बीच की पत्ती जो एक होती है उस पे लाल चंदन लगा करके अपने हृदय की भाव को अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो महादेव को पूर्ण करना ही होता है। महादेव को हम सभी बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है। अगर आप इस नियम के अनुसार बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर देंगे तो समस्त आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में महादेव को देर नहीं लगेगी। तो बेलपत्र जब भी चढ़ाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।
जब भी आप बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो प्रतिदिन सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के तभी भगवान शिवलिंग पर जो है बिल्वपत्र समर्पित करें। तब आपकी मनोकामना अति शीघ्र महादेव पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री थी और उनकी बात महादेव जरूर सुनते हैं। जब भी आप बिल्वपत्र समर्पित करते हैं तो जब अशोक सुंदरी पर समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी भगवान शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी पर और एक बेलपत्र अशोक सुंदरी का स्पर्श करा के शिवलिंग पर समर्पित एक नियम बना लेंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी महादेव को पूर्ण करना होता है। तो इस प्रकार से बेलपत्र के नियम के बारे में आप जान ही गए होंगे और इस वीडियो को प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका, एक नियम, जिससे उनकी कामना, उनके रोग सभी समाप्त करे महादेव और शिव कृपा प्राप्त हो। एक बेलपत्र का दर्शन करने से 33 कोटि देवता का दर्शन हो जाता है और सभी देवी देवता को प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।